हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 10वां समन। फिर कहा, आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने 10वां समन भेजा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर यह तय करने को कहा है कि 29 से 31 जनवरी के बीच कब पूछताछ की जाए। पहले की तरह ईडी ने फिर लिखा है कि अगर आप बयान दर्ज कराने नहीं आएंगे तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगा। इससे पहले 22 जनवरी को ईडी ने 9वां समन भेजकर सीएम को पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी का समय दिया था। 25 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर 9वें समन का जवाब दिया था। 9वें समन के बाद ईडी को भेजी चिट्ठी में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और कहा कि वह इस समन का जवाब बाद में देंगे। इधर ईडी ने 27 जनवरी को फिर से मुख्यमंत्री को समन भेज दिया है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी सीएम हेमंत सोरेन से एक बार पूछताछ कर चुकी है। ईडी के 8वें समन के बाद सीएम इस मामले में पहली बार पूछताछ के लिए राजी हुए थे। हालांकि सीएम खुद ईडी ऑफिस में हाजिर नहीं हुए थे। सीएम ने बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के अधिकारियों को सीएम आवास बुलाया था। ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन की शर्तें मान ली और 20 जनवरी को पूछताछ के लिए सीएम आवास पहुंच गए। 20 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से करीब 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। फिर भी ईडी की पूछताछ पूरी नहीं हुई है, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम फिर से हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। सियासी गहमागहमी के बीच सीएम हेमंत सोरेन गए दिल्ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम चार्टर्ड विमान से शनिवार की शाम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि राज्य में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कानूनी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि 10वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर पूछा है कि वह 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए आ रहे हैं या फिर हम लोग ही आएं। हालांकि ईडी के 10वें समन पर मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए हैं, जिसके बाद फिर से झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आज 28 जनवरी को 3,22,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आज 28 जनवरी व 4 फरवरी को होगी। 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए इस परीक्षा में लगभग 6,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले दिन अर्थात आज 28 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा में लगभग 3,22,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य के सभी 24 जिलों एवं अनुमंडल मुख्यालयों में 735 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर रांची जिले में 113 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर लगभग 54,300 अभ्यर्थी परीक्षा लिखेंगे। परीक्षा 3 पालियों में होगी। 4 फरवरी की परीक्षा को लेकर आज 28 फरवरी से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक प्रकाशित किया जाएगा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी को है। रांची जिले में 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि झारखंड में 735 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नियुक्ति की इस प्रक्रिया के तहत कुल 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। इसमें अंचल निरीक्षक सह, कानूनगो, कन्या सचिवालय सहायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद शामिल है। झारखंड में बारिश के आसार नहीं, कपकपाती ठंड से भी मिलेगी राहत। यह है मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट। झारखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। कपकपाती ठंड से भी लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि तापमान धीरे धीरे चढ़ेगा और लोगों को धीरे धीरे ठंड से राहत मिलने लगेगी। इस दौरान हवा की गति भी धीमी रहेगी। इस कारण धूप का असर दिखेगा। रांची का अधिकतम तापमान एक दिन में 3 डिग्री सेल्सियस के करीब बढ़ा। शनिवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र
केंद्र की माने तो अब लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। तापमान धीरे धीरे चढ़ेगा। आज 28 से लेकर 31 जनवरी तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हवा की गति धीमी होने पर धूप में तीखापन भी आ सकता है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 जनवरी तक 25 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सुबह में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रह सकता है। अभी बारिश के आसार नहीं हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 11वीं जेपीएससी के 342 पदों पर निकली वैकेंसी। इस दिन से कर सकते हैं आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग कुल 342 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1 फरवरी से आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 फरवरी है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 1 मार्च तक किया जाएगा। झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को होगी। बता दें कि इस बार भर्ती में उम्मीदवारों को उम्र में 7 साल की छूट मिलेगी। उम्मीदवारों के अधिकतम उम्र की गिनती 1 अगस्त 2017 से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गिनती 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयु सीमा में मिलने वाली छूट का प्रावधान केवल सिर्फ झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ही मान्य होगा। जो अभ्यर्थी 11वीं जेपीएससी का इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 342 पदों पर जो है वैकेंसी निकाल दी गई है। आप 1 फरवरी से इसमें आवेदन कर सकते हैं। रांची में दुष्कर्म के आरोपी की पिटाई, शरीर पर मला जहरीला तेल, मौत के बाद 17 गिरफ्तार। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के मेढ़ा गांव में एक दुष्कर्म के आरोपी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी, जिसके 1 सप्ताह बाद उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि 1 सप्ताह पहले पंचायत लगाकर आरोपी की पिटाई की गई थी। पिटाई के बाद उसके पूरे शरीर पर जहरीला भेलवा तेल मल दिया गया। युवक की मौत के बाद पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि दुष्कर्म के आरोपी को सबक सिखाने के लिए ऐसा काम किया गया था। जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2024 को जोन्हा फॉल में टूसू मेला लगा था। मेढ़ा गांव की एक युवती अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। मेला देखकर लौटने के दौरान गांव के ही धनीराम मुंडा ने युवती को पकड़ लिया और उससे जंगल की ओर ले गया। उसके बाद धनीराम ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती ने जंगल से ही फोन पर अपने चचेरे भाई को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसका भाई गांव के आधा दर्जन लोगों के साथ रात में ही जंगल पहुंचा और लड़की व दुष्कर्म के आरोपी को दोनों को गांव लाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने धनीराम मुंडा के साथ मारपीट की, फिर उसे एक घर में कैद कर दिया। 16 जनवरी को ग्राम प्रधान सत्यनारायण मुंडा की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई की। इसके बाद उसके पूरे शरीर पर भेलवा का जहरीला तेल मल दिया। इसके कारण जो धनीराम गंभीर रूप से घायल हो गया। 24 जनवरी को धनीराम के घरवालों ने उसे इलाज के लिए जोन्हा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती किया। इलाज के दौरान 25 जनवरी को उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक के भाई बलराम मुंडा ने घटना की सूचना रांची के अनगढ़ा पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरिडीह में झामुमो ने मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। भाजपा और मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर हेमंत सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाकर गिरिडीह झामुमो ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। शनिवार की देर शाम झामुमो के मशाल जुलूस का नेतृत्व अध्यक्ष संजय सिंह कर रहे थे, जबकि मशाल जुलूस में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, अजीत कुमार पप्पू, परमिला मेहरा समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। अंटा बंगला से निकलकर मशाल जुलूस इस दौरान शहर के कई हिस्सों का भ्रमण किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। मोदी सरकार और भाजपा के प्रति झामुमो कार्यकर्ताओं में खूब गुस्सा भी दिखा, लिहाजा कार्यकर्ताओं का हुजूम। इस दौरान मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर हेमंत सरकार को मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इधर मशाल जुलूस शहर भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं के बीच अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार लगातार साजिश कर रही है। अब तक कई बार पूछताछ के बाद भी ईडी को हेमंत सरकार के खिलाफ कुछ हासिल नहीं हुआ। बावजूद ईडी सीएम हेमंत सोरेन को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में लगी है। इधर मशाल जुलूस में काफी संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता शामिल हुए। बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर कल 29 जनवरी के बेरमो अनुमंडल बंद का भाकपा ने किया समर्थन।
बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा बेरमो को जिला बनाओ की मांग को लेकर विगत 52 दिनों से अनुमंडल मुख्यालय तेनूघाट में अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम जारी है। आंदोलन की कड़ी में 29 जनवरी को बेरमो अनुमंडल बंद का आह्वान किया गया है। बंद को माकपा ने भी अपना समर्थन दिया है। बंद के समर्थन को लेकर माकपा कमेटी के सदस्यों की एक आपात बैठक अख्तर खान की अध्यक्षता में बोकारो थर्मल स्थित सीसीएल के फेज 2 कार्यालय में की। बैठक में 29 जनवरी को बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा आहूत बेरमो अनुमंडल के बंद को नैतिक समर्थन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में माकपा नेताओं ने कहा है कि बंद को प्राय सभी राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं और आम जनों में यह समझ बन चुकी है कि बेरमो को जिला बनाए जाने से इस इलाके की समस्याओं का समाधान होगा। उग्रवाद प्रभावित होने के कारण प्रशासन को भी विकास का काम करने में सहूलियत होगी, वही आम जनों के लिए भी जिला मुख्यालय नजदीक हो जाने से सहूलियत होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने देवघर में की बैठक। आगामी 2 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी। इस साल 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए बंगाल होकर झारखंड में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की यह यात्रा झारखंड में 8 दिनों तक चलेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राज्य के आधे जिलों से गुजरते हुए लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। न्याय यात्रा की सफलता को लेकर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने शनिवार को देवघर परिसदन में एक बैठक की। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, अंबा प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेता विधायक सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद रहे। हजारीबाग के बड़कागांव में गणतंत्र दिवस पर कॉलेज की जमीन को लेकर विवाद, मारपीट में 9 लोग घायल। हजारीबाग जिले के बड़कागांव के कर्णपुरा कॉलेज में गणतंत्र दिवस पर जमीन विवाद में तिरंगा झंडा फहराने के दौरान डिग्री कॉलेज एवं इंटर कॉलेज प्रबंधन के बीच झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हो गए। कॉलेज की ओर से कर्ण कॉलेज के संस्थापक पूर्व प्राचार्य रामसेवक, इंटर कॉलेज की प्राचार्य मनीषा भारती, स्टाफ दीपक कुमार, आशा देवी, अक्षय पांडे एवं कई छात्र घायल हो गए। जबकि डिग्री कॉलेज की ओर से शिक्षिका ललिता कुमारी, अनु कुमारी, शिक्षक चंचल कुमार महतो, ज्योति जलधार घायल हो गए। हालांकि बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। हजारीबाग के बड़कागांव में गणतंत्र दिवस के मौके पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। कर्णपुरा इंटर कॉलेज प्रबंधन और कर्णपुरा डिग्री कॉलेज के बीच जमीन को लेकर विवाद है। ये मामला तिरंगा झंडा फहराने के दौरान बढ़ गया और दोनों पक्ष उलझ गए। मारपीट में 9 लोग घायल हो गए। बोकारो की सना परवीन पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, ये है वजह। बोकारो की सना परवीन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सना परवीन को ऑनलाइन परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए पीएम के एक कार्यक्रम के लिए चुना गया है। सना रुद्रराम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा है। वह अभी कक्षा 9वीं में पढ़ रही है। दरअसल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में सना शामिल होंगी और प्रधानमंत्री से मिलेंगी। सना ने बताया है कि वह पीएम के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी मिलेंगी। सना ने बताया है कि वह गरीब परिवार से संबंध रखती है। उसके पिता इम्तियाज अली एक मैकेनिक हैं। वे गाड़ियां बनाने का काम करते हैं और मां गृहिणी हैं। सना ने बताया कि उसका पूरा परिवार बहुत खुश है। वह आगे चलकर एक डॉक्टर बनना चाहती हैं और डॉक्टर बनकर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करना चाहती है। बता दें कि 29 जनवरी को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। वे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में चयनित छात्रों से बातचीत करेंगे। सना परवीन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में बच्चों को परीक्षा से संबंधित कई अहम जानकारियां दी जाती है। 31 जनवरी को गिरिडीह में सीएम हेमंत सोरेन अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच राशि का करेंगे वितरण। सीएम हेमंत सोरेन बुधवार यानी कि 31 जनवरी को गिरिडीह आएंगे। सदर विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वित्त वर्ष के 18,870 लाभुकों का चयन हेमंत सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना के लिए किया गया है और स्वीकृत लाभुकों के बीच राशि का वितरण करेंगे। सीएम के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता और उत्पाद मंत्री बेबी देवी के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। इस समारोह का आयोजन झंडा मैदान में होगा। इस कार्यक्रम में सदर विधायक सोनू के साथ बगोदर विधायक विनोद सिंह और गांडे के पूर्व विधायक सरफराज अहमद भी शामिल होंगे। वहीं इस संबंध में
डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार ने बताया है कि सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए जिले के हर प्रखंड से 2 लाभुकों को 2-2 लाख की राशि वितरण कराने का प्रयास होगा। बता दें कि बेघर लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने को लेकर अबुआ आवास योजना की सरकार ने शुरुआत की है। इस योजना के तहत 3 कमरों वाला आवास 2 लाख रुपए से निर्गत होगा। शौचालय निर्माण की अतिरिक्त राशि स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिया जाना है। इधर सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गई है। बिहार की राजनीति पर जेएमएम बोला, नीतीश केवल कुर्सी के इसलिए नहीं बनाए गए संयोजक। ईडी के 10वें समन पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, जवाब देंगे। बिहार में सियासी घमासान मचा है। एक बार फिर से नीतीश के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने के कयास पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि वो किसी के नहीं हैं, वो केवल कुर्सी के हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सबको पता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं। अगर नीतीश कुमार को बिहार की जनता के प्रति सोच होती, चिंता होती, तो ऐसा विश्वासघात नहीं करते। बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर मजबूत है, सब समझती है। बिहार की जनता नीतीश के इरादे को भी समझती है। नीतीश की पार्टी 2025 में जीरो पर आ जाएगी और 2024 में ही इसका पत्ता साफ हो जाएगा। इधर ईडी के 10वें समन और सीएम से पूछताछ के संबंध में उन्होंने कहा है कि ईडी क्या जानना चाहती है यह समझ नहीं आता। 20 को ही पूछताछ हुई थी, 5-6 दिन में क्या हो गया? आपकी तैयारी ही नहीं तो सरकार को क्यों परेशान कर रहे हैं? गिरिडीह में 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी। ऐसे बनाते थे लोगों को ठगी का शिकार। गिरिडीह में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तारियां अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर से ही की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, अलग अलग बैंकों के 2 एटीएम कार्ड, 2 बाइक और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। अपराधियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनको टाटा क्रेडिट कार्ड के कुछ ग्राहकों के नंबर मिले थे। इन्हीं नंबरों पर फोन कर वे ग्राहकों को लोन और कैशबैक देने का लालच देकर फंसाते थे। इसके बाद ग्राहकों से वे पासवर्ड और ओटीपी मांगकर उनके अकाउंट से रकम उड़ा लेते थे। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया है कि गिरफ्तार अपराधियों के लोकेशन का पता जब प्रतिबिंब पोर्टल से चला, वही पुलिस के एक मुखबिर ने भी जानकारी दी थी कि अहिल्यापुर में साइबर अपराधियों का एक गिरोह इन दिनों सक्रिय है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी के लिए एक दल का गठन किया और 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की। छापेमारी दल का नेतृत्व साइबर थाना के डीएसपी सुमन समरदर्शी ने किया। कोडरमा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार भेजे जा रहे समन के विरोध में झामुमो ने निकाला मशाल जुलूस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार भेजे जा रहे समन के विरोध में शनिवार को झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोडरमा जिले झुमरी तिलैया कला मंदिर से मशाल जुलूस निकाला। इसके माध्यम से झामुमो ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। मशाल जुलूस का नेतृत्व झामुमो के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने किया। मशाल जुलूस झुमरी तिलैया कला मंदिर से निकलकर ओवरब्रिज होते हुए झंडा चौक पहुंची। इस दौरान जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि केंद्र की सरकार चुनी हुई हेमंत सरकार को अस्थिर करना चाहती है। इस दौरान झंडा चौक पर झामुमो जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार जनता की चुनी हुई हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। भाजपा की केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी है और गैर बीजेपी शासित राज्यों में ईडी, सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसियों को दमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा अपनी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कर रही है। झामुमो इसका विरोध करेगा। आज 28 जनवरी को 13 ट्रेनें रहेंगी रद्द। ओवरब्रिज मरम्मत को लेकर ट्रैफिक ब्लॉक। 5 ट्रेनों के रास्ते बदले, 7 ट्रेनों का समय बदला, 5 ट्रेनों की दूरी हुई कम। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूर्व रेलवे ने आज 28 जनवरी को 13 ट्रेनों को रद्द किया है। वही 5 ट्रेनों के रास्तों में बदलाव किया गया है। साथ ही 7 ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है, जबकि 5 ट्रेनों की दूरी कम की गई है। इसे लेकर सूचना जारी कर दी गई है। आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत जामताड़ा के निकट मदनकट्टा और जोड़ामू स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 603 और लाहबन सिमुलतला के बीच ब्रिज नंबर 676 के मरम्मत के लिए यह बदलाव किया गया है। 28 फरवरी को 13 घंटे 10 मिनट यानी कि सुबह 6 बजे से रात 9:10 तक के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इस वजह से यह परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के गुजरने के बाद यह बदलाव शुरू हो जाएगा। तो इस रूट से आपकी ट्रेन है तो एक बार आप चेकआउट कर ले। इलाज के दौरान कैदी की मौत। हत्या के मामले में हुई थी जेल, गिरकर हो गया था घायल। बोकारो जिले के तेनुघाट जेल में बंद विचाराधीन कैदी कुलदीप सोरेन की इलाज के दौरान मौत हो गई।
मृत विचाराधीन बोकारो जिले के महुआटांड का निवासी था। वह हत्या के मामले में जेल में बंद था। तेनुघाट के जेल सिपाही के मुताबिक वह गिरकर घायल हो गया था। वहीं जेल के कर्मचारियों के अनुसार वह कैसे गिरा, कितनी ऊंचाई से गिरा या कहाँ नहीं जा सकता है। जेल सिपाही ने बताया कि उसे जख्मी हालत में जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया, जहां पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो गई। इस संबंध में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। कोडरमा में पशुओं की तस्करी कर ले जाया जा रहा वाहन जब्त, 2 गिरफ्तार। एसपी अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को कोडरमा थाना क्षेत्र से अवैध रूप से एक पिकअप वाहन में पशुओं की तस्करी कर ले जाया जा रहा है। इसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु द्वारिका राम थाना प्रभारी कोडरमा के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बागेटांड चेक पोस्ट के पास से उक्त वाहन को जब्त करते हुए एवं इस वाहन में लदे कुल 7 पशुओं को अग्रिम कार्रवाई व जांच हेतु थाना लाया गया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष की गिरफ्तारी हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के इन स्कूलों में शुरू होगी एआई की पढ़ाई। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE के तहत संचालित स्कूलों में अब 9वीं क्लास से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स की पढ़ाई कराई जाएगी। इसी सत्र से इसकी शुरुआत हो रही है। हैदराबाद में हुए नेशनल प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स कंप्यूटर के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करना चाहता है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर साइंस के साथ ही रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को भी जोड़कर आगे की पढ़ाई कर सकता है। साथ ही वोकेशनल कोर्स में 10 बैगलेस डे होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के साथ ही लोयला स्कूल बिष्टुपुर और गुलमोहर हाई स्कूल प्रबंधन ने इसी सत्र से स्कूल में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है। सुकुरहुट्टू के टाटा कैंसर अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। डॉक्टर मदन मोहन पांडे, सुकुरहुट्टू। रांची के टाटा कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन की ओर से मैनेजमेंट हेड डॉक्टर मदन मोहन पांडे ने दी है। बता दें कि शनिवार को IIA झारखंड चैप्टर की ओर से सुकुरहुट्टू के टाटा कैंसर अस्पताल में अध्ययन और भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर पांडे इसी मौके पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मौके पर डॉक्टर मदन मोहन पांडे, मुकुल कुमार घोष, नीरज कौशिक और सचिकांत सेवन ने बताया कि इस अस्पताल में फिलहाल कीमो और रेडिएशन तकनीक के क्षेत्र में बेहतर इलाज किया जा रहा है। कहा कि अस्पताल में झारखंड सरकार की ओर से सूचीबद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान पिता का है, उनकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता बेटा। हाईकोर्ट 60 वर्षीय व्यक्ति देवकी साव ने अपने छोटे बेटे मनोज साव से भरण पोषण की मांग करते हुए कोडरमा के फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने मनोज को अपने बुजुर्ग पिता को प्रतिमाह 3000 रुपए देने का निर्देश दिया था। वहीं मनोज ने कहा था कि उसके पिता अमीर हैं और उनके पास कमाने के कई साधन हैं। मनोज ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। देवकी साव अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं। उन्होंने अपनी कृषि भूमि को अपने दोनों बेटों में बांट दिया था। जस्टिस सुभाष चंद्र ने कहा है कि एक बेटे का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता की देखभाल करे। अदालत के आदेश में कहा गया, महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, पृथ्वी से अधिक वजनदार क्या है, स्वर्ग से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माँ पृथ्वी से भी अधिक भारी है, पिता स्वर्ग से भी ऊंचा है। जस्टिस ने आदेश में कहा कि पिता का भरण पोषण करना एक बेटे का पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने एक धर्म ग्रंथ का हवाला देते हुए कहा कि पिता तुम्हारा भगवान है और माँ तुम्हारी प्रकृति है, वे बीज हैं, तुम पौधा हो। कोर्ट ने मनोज साव की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसे अपने पिता को 3000 रुपये प्रतिमाह देने से मना किया गया था जिसमें उसे अपने पिता को 3000 रुपये प्रतिमाह देने से मना किया था। धनबाद में कचरा चुनने के दौरान हादसा, बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत। धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में शनिवार की सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। लोगों ने आशंका जताया है कि शिव मंदिर के समीप में कचरा चुनने के दौरान बिजली तार की चपेट में आने से उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने शव को देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी सदर पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलने पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMCH भेज दिया।
भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी सह प्रभारी की लिस्ट जारी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड प्रभारी बनाया गया। सांसद दीपक प्रकाश और आशा लकड़ा को भी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति के बाद से लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में झारखंड के 2 प्रमुख नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस लिस्ट में सांसद दीपक प्रकाश और रांची की पूर्व मेयर तथा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आशा लकड़ा भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा झारखंड की सीटों को साधने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि झारखंड में किसी को भी सह प्रभारी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी वर्तमान में भाजपा झारखंड के प्रभारी भी हैं। इससे पहले साल 2019 में हुई लोकसभा चुनाव में बिहार के भाजपा नेता मंगल पांडे को झारखंड लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया था। इस बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जिम्मेदारी दी गई है। एक तरह से उनको दोहरी जिम्मेदारी दी गई है।